अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश जनपद शाखा मुरादाबाद जिला अध्यक्ष सैयद अफजल अली एवं जिला मंत्री हेमंत चौधरी के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मुरादाबाद लोकसभा सांसद रुचि वीरा को एक ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर शेयर बाजार पर आधारित नई पेंशन व्यवस्था को लागू कर देश के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा पूंजीपतियों के हवाले किया गया, जो पूर्णतः असंवैधानिक है। जिला अध्यक्ष अफजल अली ने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक कर्मचारी आज आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। पुरानी पेंशन में देश के कार्मिकों एवं देश की अर्थव्यवस्था का हित निहित है। जिला महामंत्री हेमंत चौधरी ने पुरानी पेंशन वाली के मुद्दों को सदन में उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन कार्मिकों का संवैधानिक अधिकार जो उसे लंबी विभागीय सेवा की एवज में दिया जाता है। लोकसभा सांसद कुंवर रानी रुचि वीरा ने कहा कि हमारी पार्टी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर गंभीर है। विगत संसद सत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा सदन में उठाया गया, आगामी सत्र मेरे द्वारा भी उठाया जाएगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण के प्रदेश महामंत्री वृंदावन दोहरे, मनोज तिवारी, आदिल बेग, चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय नर्सेस संघ के जिला अध्यक्ष पूनम मेसी, मंत्री प्रीतिमा शर्मा, सीमा भारती, स्नेहा ज्योति, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष निश्चल भटनागर, हरीश चौहान, दीपक चौहान, सुशील शेखर, नासिर हुसैन, माधुरी आदि मौजूद रहे। देखिए, ये बहुत लंबे समय से अटेवा की मांग चली आ रही है और इससे जैसे कि अभी बता रहे थे कि 80 लाख कर्मचारी जो है इससे प्रभावित हैं अलग अलग विभागों से। तो ये ज्ञापन पहले भी दिया गया है, बिजनौर में भी दिया है और आप लोगों ने भी आज मुरादाबाद में दिया है। तो इसको सदन में रखेंगे, बोलने का अवसर मिलेगा तो बोलेंगे भी, और अदरवाइज़ कम से कम रिटन रिप्लाई तो आएगा ही। और मैं ही नहीं, पूरे देश के जो MPs हैं वो रखेंगे और किसी न किसी को बोलने का अवसर भी मिलेगा। और उसकी जायज़ मांग है, जो चीज़ होती आ रही है उसको इस तरह से समाप्त किया जाना जनहित में। लोगों के भाई पूरी उम्र वो सेवाएं देते हैं और उसके बाद उनका किस तरह से आगे जीवन यापन हो उसका सवाल है, तो इसको रखेंगे सदन में। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार क्यों कर्मचारियों की मांग नहीं मान रही? आप लोगों ने 2024 में पुरानी पेंशन का मुद्दा चुनावी कैंपेन बनाया था, पूरे विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने, आप भी उसका हिस्सा रही। बात क्या हो रही है कि मैं भी कई बार ये सवाल करती हूँ कि सभी लोग परेशान नज़र आ रहे हैं भाई, चाहे उसमें कर्मचारी हों, किसान हों, युवा हों, महिलाएं हों, सभी जो है कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन कहीं हमें वोट डालते समय भी इस बात का चिंतन मनन करना पड़ेगा। और यही है कि मैं तो देख रही हूँ हर तरफ लोग परेशान हैं। तो देखिए, आने वाले चुनाव में लोग इसका अपना मतलब जवाब देंगे वोट की शक्ल में। और मतलब सभी लोग बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। जैसे कि किसानों का भी आपने देखा कि 700 किसान जो है वो बॉर्डर पे जान चली गई उनकी, और 1 साल से भी लंबा वो आंदोलन चला, लेकिन आज भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। कर्मचारी पूरे देश में बहुत भारी तादाद में है। मेरे पास तो सभी लोग आते हैं हम लोगों के पास, जैसे इंश्योरेंस के लोग हैं, इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए, और ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट की अब एक चीज़ और सामने आ रही है कि सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है, तो उससे मनमानी हो रही है और लोग परेशान हैं। और देखिए, ज़रूर परिवर्तन आएगा, हम तो रखेंगे ही बात। थैंक यू। घर के नीचे हिंदुस्तान के कर्मचारी और शिक्षक सांसदों के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है कि माननीय सांसद जो हिंदुस्तान के सांसद हैं वो हिंदुस्तान के कर्मचारियों की और शिक्षकों की आवाज़ को संसद तक पहुंचाएं। भारत सरकार से मांग करें कि कर्मचारी को 2005 के बाद जो पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई, उसकी जगह जो सरकार NPS लाई, NPS के बाद UPS लाई, ये NPS UPS सब कर्मचारियों के लिए छलावा है। तो हमने आज मांग करी है मुरादाबाद की माननीय सांसद महोदया श्रीमती रुचि वीरा जी से, उनको ज्ञापन दिया है कि वो हमारी आवाज़ को संसद में बुलंद करेंगी, भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगी कि हिंदुस्तान के कर्मचारियों को और शिक्षकों को पुरानी पेंशन से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। सरकार कभी NPS ला रही है, कभी UPS ला रही है, ये सब एक छलावा मात्र है।
और वास्तविकता है, अभी हमारे तमाम कर्मचारी यहाँ पर सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं कि 80,000 रुपये वेतन पाने वाले को जब वो सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसको 1700-1800 रुपये वेतन मिल रहा है, पेंशन के रूप में मिल रहा है, पेंशन मिले। मैं आप पूछना चाहूँगा सरकार से कि 1700-1800 रुपये में कोई भी कर्मचारी अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकता है इस महंगाई के दौर में? इस सोचने वाली बात है। 60 साल में जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, बीमारियां चारों तरफ से घेर रही होती हैं, बच्चे साथ छोड़ लेते हैं, उस समय जब पैसों की ज़्यादा आवश्यकता है तो सरकार पेंशन के नाम पर 1500, 1600, 1700, 2000 रुपये पेंशन के नाम पर दे रही है। तो निश्चित रूप से कर्मचारियों के साथ छलावा है। हम सरकार से मांग करते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन